Dear students, our today's topic is how governmental laws affected lives of the pastoralists in India. जो सबसे पहला लॉ था वो था वेस्ट लैंड रूल्स. वेस्ट लैंड रूल्स allow transfer of uncultivated lands to select individuals who were encouraged to settle on these land. जो वेस्ट जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो घास चराई थी, गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि हमें इस ज़मीन को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए. द इंटेंशन बिहाइंड, इसके पीछे क्या बात थी इनके पास? सच ट्रांसफर वाज द वंस these lands were cultivated, they would yield land revenue for the government. अगर हम इनको ये ज़मीन देंगे आबाद करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इससे ये गवर्नमेंट की तरफ अपना टैक्स भरेंगे. These were mostly grazing lands being used by the pastoralists, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी वो ये पेस्टोरलिस्ट जो थे, नोमैड जो थे, ये अपने इन जो माल मवेशी इनके पास थे ये इनको लेते थे वहाँ घास शास खाने के लिए. अब गवर्नमेंट ने एक तरकीब सोची कि क्यों न इस ज़मीन को क्यों न ये ज़मीन इनको तरतीब से दी जाए ताकि हम इनसे टैक्स हासिल कर सके, या इनको कल्टिवेशन करने के लिए दी जाए ताकि हम इनसे टैक्स हासिल करें. दीज वायर मोस्टली ग्रेजिंग लैंड्स बीइंग यूज्ड बाय द पेस्टोरलिस्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन को ज़ाया करते थे. दीज ट्रांसफर क्रिएटेड ए प्रॉब्लम फॉर द पेस्टोरलिस्ट्स एज द एरिया अवेलेबल टू देम डेक्लाइनड सेवरली. इससे इन माल मवेशी पालने वालों को या खाना बदोश लोगों को या पेस्टोरलिस्ट्स को क्या हुआ, इनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा मवेशी नहीं पाल सकते थे. अब जो दूसरा एक्ट लगा वो था फॉरेस्ट एक्ट. Forest Act classified some area as reserved to which the pastoralists had no access. These were the forest producing valuable timber. Forest Act लगाया गया, इस वजह से लगाया गया क्योंकि इन जंगलों में कुछ ऐसे लकड़ियाँ थी या कुछ ऐसे दरख्त थे या कुछ ऐसे देवदार थे जो बहुत ही वैल्यूएबल थे, जिनसे बहुत ज़्यादा काम निकलते थे या जिनको काट के फिर विदेश यानी ब्रिटेन भेजा जाता था. Some other forests were declared as protected while customary grazing rights were given. कुछ दरख्तों को इसलिए प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि इनको काट के बाहर मुल्कों में भेजा जाता था. द मूवमेंट ऑफ द पेस्टोरलिस्ट्स विद इन दीज एरियाज वर रिस्ट्रिक्टेड. ये जो पेस्टोरलिस्ट्स थे ये इन जंगलात के बलबोते पर इतने सारे माल मवेशी पालते थे, इन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया. It was believed that unrestricted movement of cattle crumpled the spalding and young shoots of trees that germinated on forest soils. ये एक्ट क्यों लगाया गया या इनको क्यों पाबंदी लगाई गई हर जगह जाने के लिए? क्योंकि जो नए पौधे निकलते थे वो इन कैटल की वजह से मसल जाते थे और जंगलात का एरिया और जंगलात में जो दरख्त थे वो कम होने लगे. इस वजह से फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया. एक तो इसके लिए कि जंगलात में कुछ ऐसे दरख्त थे जो बहुत ही वैल्यूएबल थे, और कुछ इसलिए कि जंगलात बच जाए ताकि हम इनको विदेश भेज दें, किसी ब्रिटेन भेज दें किसी बिजनेस के सिलसिले में, या इसलिए इन पे पाबंदी लगाई गई क्योंकि कैटल की वजह से इन मवेशियों की वजह से बहुत सारे दरख्त मसल जाते थे. इनको बचाने के लिए फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया. द पेस्टोरलिस्ट्स वर रिक्वायर्ड टू टेक ए permit for entry into the protected forests. They could stay within for specified periods only. If they overstayed, fines could be imposed on them. अब ये जिस वक्त ये पेस्टोरलिस्ट अपने माल मवेशी को लेके जंगलात की तरफ जाने लगे, इनको अब बाज़ाब्ता एक परमिशन लाना था. ये कितने टाइम के लिए परमिशन होता था? इतने ही टाइम इनको जंगलात में बैठना था. इफ दे ओवरस्टेड, अगर वो ज्यादा टाइम जंगलों में रहे तो इसके लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते थे. फिर लगा द क्रिमिनल ट्राइब्स. अब इन पेस्टोरलिस्ट्स ने क्या काम किया? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट branches certain communities who were otherwise craftsmen, traders and pastoralists and criminals who could live only in specified villages. अब इन पे और एक एक्ट लगाया गया क्रिमिनल ट्राइब. क्यों? क्योंकि अब ये चोरी छुपे भी जाने लगे या नुकसान भी करने लगे जंगलों का. द विलेजेस पुलिस kept a strict watch over their movements as the government was always suspicious about their motives and criminal intention.
जैसा कि आज भी होता है, आप लोग देखते हो जंगलात की चोरी होती है, चोरी छुपी लकड़ियों को बेचा जाता है या नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए एक आदमी, एक समझो एक गांव का एक बड़ा रखा गया, सरपंच रखा गया या किसी एक को इसका हेड ऑफ द फॉरेस्ट बनाया गया, जो इस जंगलात पे नजर गुजर रखते थे, जिसकी वजह से ये जंगलात बचते थे। ग्रेजिंग टैक्स। अब इन पेस्टोरलिस्ट्स को और एक परेशानी फेस करनी पड़ी, इनको ग्रेजिंग टैक्स भरना पड़ा। ग्रेजिंग टैक्स वाज टू बी पेड बाय द पेस्टोरलिस्ट्स फॉर एवरी कैटल हेड दे ग्रेज्ड ऑन द पास्चर। ये इसको किसकी सूरत में भरना पड़ा? हर एक जानवर, इनकी या एक गाय या एक बैल या एक भेड़, हर एक पर इनको अलग अलग टैक्स भरना पड़ा। अगर कोई 10 लेके जाता था तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, अगर कोई 20 लेके जाता था तो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए। During the year 1880 and 1880, the right to collect grazing tax was auctioned by private contractors. ये टैक्स इनसे कौन लेता था? प्राइवेट। इन्होंने, मैंने पहले ही बोल दिया, इन्होंने एक आदमी रखा, ठेकेदार एक रखा, जो इनसे ये टैक्स वसूल करता था। कंट्रैक्टर्स हु एक्सट्रैक्टेड एज हाई टैक्स एज दे कुड रिकवर। जितना मतलब जो गवर्नमेंट अथेंटिक जो आदमी नहीं होता है या जो कंट्रैक्टर नहीं होता है, वो अपने मन के मुताबिक टैक्स लेने लगा, यानी कि हाई टैक्स वो लेने लगा। द पोजीशन चेंज्ड आफ्टर 1880 व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्टेड इशूइंग पासेस फॉर ग्रेजिंग अगेंस्ट फिक्स्ड मनी। अब 1880 में और एक कानून लागू हुआ कि पेस्टोरलिस्ट्स को एक पास देने लगे, उस पास के मुताबिक इनको एक आइडेंटिटी कार्ड देने लगे, उसके मुताबिक इनको टैक्स भरना पड़ा। The cattle grazers were issued passes showing the number of cattle allowed, and they had to show their passes to the forest guards before they took their cattle in for grazing. पहले अगर होता था एक ठेकेदार प्राइवेट, वो अपने मन मुताबिक टैक्स लेता था। अब इन्होंने एक गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी रखा जिसको फॉरेस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता था। वो अंडर रूल्स इनसे टैक्स लेता था। हर एक पर हेड इन्हें क्या टैक्स रखा था, वो टैक्स इनको देना पड़ता था। The imposition of these laws led to severe restrictions being imposed on the shepherds and cattle grazers. The available area for pastures also registered a rapid decrease. अब इनके लिए एक मखसूस जगह रखी गई। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम जाते हैं अपने क्या इसको बोलते हैं, अपने मवेशियों को लेके हम मत्सल जाते हैं या हम इनको लेके गुलमर्ग जाते हैं, इन्होंने एक जगह खुसूसी तौर पर रखी जहां ये जो पेस्टोरलिस्ट्स थे ये अपने इन माल मवेशियों को लेके जाते थे। In many cases, the traditional pastoralists have continued with their vocation by nomadic herding. कुछ लोग इनमें से ऐसे थे जो नोमैडिक ही थे, जो कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह इन अपने माल मवेशी को लेके या अपने हर्ड्स को लेके जाते थे। herds has been replaced by commercial grazing. अब इनके सामने और एक परेशानी खड़ी हो गई कि इनको अब जिस वक्त इनको मिकदार के मुताबिक अपने ये जानवर लेने थे और उसी हिसाब से इनको टैक्स भरना था, अब इन्होंने अब इन जानवरों की बिजनेस करनी शुरू की। अब ये क्या काम करते थे, जितने जानवर रखते थे इतने ही जानवरों का ये टैक्स भरते थे, या ये इसलिए इनको पालते थे, ये इनसे बिजनेस भी करते थे, कुछ बेचते थे और कुछ खरीदते थे। In India, for example, the traditional herders have settled down in villages and fed their cattle given stocks. अब जिस वक्त इनके लिए एक मखसूस जगह रखी गई, तब इन पेस्टोरलिस्ट्स ने आस्ता आस्ता गांव बसाने शुरू किए और इन्होंने क्या काम किया, फीड दियर कैटल्स ग्रेन स्टॉक्स। अब इन्होंने अपनी जब इनको थोड़ी सी जमीन दी गई उसमें इन्होंने खेती बाड़ी की, दान फसल शसल जो इनका निकला वो इन्होंने अपने घर के काम को लगाए और जो घास बाकी बचा वो उस पर ये अपने मवेशियों को पालने लगे। हे एंड अदर स्पेशली ग्रोन ग्रीन फोडर, इन वही जो मैंने पहले ही बताया, ये फसल काट के अब धान अगर घर लेते थे तो घास अपने जानवरों के लिए रखते थे। अब इन्होंने एक ही जगह ठिकाना करना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया एंड South Africa, Australia and steppes regions of Russia
large ranches have been set up as परमानेंट फार्मर्स. अब बहुत सारी जगहों पर जैसे कि पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया स्टीपर्स या रशिया में इनमें क्या किया, लार्ज रेंच हैव बीन सेट अप एज परमानेंट फार्मर्स. अब इन्होंने एक ही जगह करार किया और इन्होंने फार्म बनाए. जिस तरह डेयरी फार्म बनाते हैं इस तरह इन्होंने भी एक फार्म बनाया जिसमें ये अपने इन जानवरों को पालते थे. द हर्डर्स स्टे ऑन द रेंच एट प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे कैन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ their ranches. Pastoralism in the form of nomadic herding is being gradually replaced by commercial grazing. अब इनका ये जो आना जाना था, ये घूमना फिरना जो था, ये जो एक जगह से दूसरी जगह, ये जो नोमैडिक लाइफ जीते थे कभी कहाँ तो कभी कहाँ, अब इन्होंने आस्ता आस्ता एक ही जगह ठिकाना बनाया, रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल ग्रेजिंग. अब इन्होंने उसी हिसाब से जानवर पाले, खरीदते और बेचते थे. अब इन्होंने इन जानवरों की बिजनेस शुरू की.